नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BRA एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश भारती। आज आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट। दोस्तों, बेसिक जानकारी जानेंगे, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मोडाल्स क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मोडाल क्या होता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, दोस्तों जैसे कि इज हो गया, आई एम हो गया, आर हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब है हेल्पिंग वर्ब। और देखिए जैसे वाज हो गया, वर हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया और ये हैव। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है हेल्पिंग वर्ब। और देखिए जैसे कि डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, ये सब हमारा क्या है, ये सब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप देख लिए हैं। अब देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। जैसे कि अगर हम गो की बात करें तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो इसकी होती है गो, वेंट, गॉन। और तो ये सब क्या है, ये सब है मेन वर्ब। जैसे कि कम हो गया, गो हो गया, राइट हो गया, रीड हो गया, प्ले हो गया, थिंक हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब है मेन वर्ब। और देखिए जैसे कि हेल्प हो गया, इनेक्ट हो गया, किल हो गया, लाफ हो गया, etc। तो ये सब दोस्तों हमारा क्या है, ये सब है मेन वर्ब। आइए इसका हिंदी मतलब जान लेते हैं। देखिए कम का मतलब होता है आना, गो का मतलब होता है जाना, राइट का मतलब होता है लिखना, रीड का मतलब होता है अध्ययन करना या पढ़ना, प्ले का मतलब होता है खेलना, थिंक का मतलब होता है विचार करना, हेल्प का मतलब क्या होता है दोस्तों, मदद करना, इनेक्ट का मतलब क्या होता है लागू करना, किल का मतलब क्या होता है मारना, लाफ का मतलब क्या होता है दोस्तों हंसना। अब बात आती है कि मोडाल्स क्या होता है। तो आइए फिर मोडाल्स को भी देख लेते हैं कि मोडाल क्या होता है। तो मोडाल देखिए जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, तो ये सब हमारा क्या है, ये सब है मोडाल। और देखिए जैसे कि बिल हो गया, वुड हो गया, आर्ट टू हो गया, मस्ट हो गया, नीड हो गया, डेयर, ये सब हमारा क्या है, ये सब है मोडाल्स। तो आप देख लिए हेल्पिंग वर्ब भी देख लिए हैं, मेन वर्ब भी देख लिए हैं और मोडाल्स भी देख लिए हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को उदाहरण की सहायता से कैसे पहचाना जाता है। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि मतलब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हम बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मोडाल क्या होता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे और पहचानेंगे। तो चलिए फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए फिर दोस्तों देख लेते हैं कि मेन वर्ब को कैसे एग्जाम्पल की सहायता से पहचाना जाता है। तो हमारा पहला सेंटेंस है दोस्तों, ही इज प्लेइंग देयर। हमारा पहला सेंटेंस क्या है, ही इज प्लेइंग देयर। तो इसमें हमें क्या पहचानना है, इसमें हमें पहचानना ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है। तो हमें क्या पहचानना है दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहचानना है। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है, तो हेल्पिंग वर्ब यही तो है ना, मैंने आपको बताया था कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिज, डड, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है हेल्पिंग वर्ब। तो हमें इस वाक्य में क्या पहचानना है, इस वाक्य में हमें ये पहचानना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इज इसका क्या है, इज इसका हेल्पिंग वर्ब है, इज इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब हम देखते हैं दूसरे वाक्य में। हमारा दूसरा वाक्य क्या है, दे आर राइटिंग अ लेटर। तो इस वाक्य में दोस्तों हमें क्या पहचानना है, इस वाक्य में हमें यह पहचानना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहचानना है। तो इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, इसका हेल्पिंग वर्ब ये है
आर इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वाक्य की। तीसरे वाक्य में हमें क्या पहचानना है, इसमें यह हमें पहचानना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है। तो इसका तीसरे का सेंटेंस का वाक्य क्या है, ऑल द प्लेयर्स वर इन द फील्ड। तो हमें मेन वर्ब छांटना है। देखिए यहाँ पर, सॉरी मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब हमें इस वाक्य में देखना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है। वर इसका क्या है, वर इसका हेल्पिंग वर्ब है। ये हो गया इसका, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखते हैं चौथे वाक्य में। चौथे वाक्य में क्या है हमारा, आई वॉज इन द क्लास। आई वॉज इन द क्लास, इसमें मेन वर्ब कहाँ पर है, सॉरी मेन वर्ब बार बार आ रहा है, इसमें हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब। आई वॉज इन द क्लास, तो इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है। तो वाज इसका क्या हो जाएगा, वाज इसका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब बात कर लेते हैं पांचवें सेंटेंस की। यू हैव क्लियर दिस स्टेटमेंट। तो इस वाक्य में हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है और पहचानना है। तो हैव इसका क्या है, हैव इसका है हेल्पिंग वर्ब, हैव। तो आशा करता हूं कि आपको हेल्पिंग वर्ब बहुत ही शानदार तरीके से पहचानना आ गया होगा। अब आप किसी भी सेंटेंस का देख लीजिए और 1 सेकंड में बता देंगे कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो आइए फिर आप देख लेते हैं कि अब मेन वर्ब क्या होता है। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब तो हम देख लिए हैं, अब हम देख लेते हैं कि मेन वर्ब को कैसे एग्जाम्पल की सहायता से पहचाना जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है दे हैड स्पोकन इट। तो इसमें हमें क्या पहचानना है दोस्तों, इसमें हमें पहचानना है मेन वर्ब। इसमें हमें क्या पहचानना है, इसमें हमें ये पहचानना है दोस्तों कि इसमें मेन वर्ब कहाँ है। मैंने बताया था, अगर आप इसके पहले वाले स्लाइड में देखे होंगे तो इसमें देखते ही बता देंगे कि इसमें मेन वर्ब क्या है। तो दोस्तों मेन वर्ब यहाँ पर लिखा है। स्पोकन इसका क्या है, स्पोकन इसका मेन वर्ब है। स्पोकन, ये देखिए इस पहले वाले वाक्य में मेन वर्ब क्या है, स्पोकन इसका मेन वर्ब है। आइए हम देखते हैं दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य हमारा क्या है, आई हैव गिवन अ प्रपोजल। दोस्तों प्रपोजल का मतलब ये होता है प्रस्ताव होता है। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव होता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों दूसरे वाले वाक्य में कि इसमें मेन वर्ब क्या है, तो आप तो पहचान ही गए होंगे कि इसमें मेन वर्ब क्या है। तो दोस्तों इसमें मेन वर्ब गिवन इसका मेन वर्ब है। गिवन इसका क्या है, मेन वर्ब है। अब बात करते हैं तीसरे वाले वाक्य की। तीसरा वाक्य हमारा ये है माय फादर हैज एक्सेप्टेड दिस ऑफर। तो अगर दोस्तों इस वाले वाक्य की अगर बात किया जाए कि इसमें ये बताइए, अगर आपसे कोई पूछ ले, एक सेंटेंस दे दे, अगर आपसे पूछे कि इसमें ये बताइए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और मोडाल क्या है, अगर आपसे पूछे इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत बता देंगे दोस्तों, सेकंडों में बता देंगे कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है, ये सब तुरंत बता देंगे दोस्तों। तो देखिए इस वाले वाक्य में माय फादर हैज एक्सेप्टेड दिस ऑफर। तो अगर इस वाले वाक्य की बात किया जाए, एक्सेप्टेड इसका क्या है, मेन वर्ब है। एक्सेप्टेड इसका क्या है, मेन वर्ब। एक्सेप्टेड इसका क्या है, मेन वर्ब है। अब बात करते हैं चौथे वाले सेंटेंस की। यू हैव नॉट रिप्लाइड एट। इस वाले वाक्य में अगर हमसे पूछे कि मेन वर्ब क्या है, तो देखिए मेन वर्ब यहां पर लिखा है। रिप्लाइड इसका क्या है, मेन वर्ब है। रिप्लाइड इसका क्या है, मेन वर्ब है। अब बात करते हैं लास्ट वाले सेंटेंस की, यानी कि पांचवा क्या है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड दिस लॉ।
अगर हम इस वाले वाक्य की बात किया जाए दोस्तों, तो इस वाले वाक्य में हमारा पास्ट क्या है, मेन वर्ब है। पास्ट इसका क्या है, मेन वर्ब है। अब बात करेंगे दोस्तों कि मोडाल को कैसे पहचाना जाता है। मोडाल्स को एग्जाम्पल की सहायता से कैसे पहचाना जाता है, अब हम देखेंगे मोडाल। तो चलिए फिर देख लेते हैं। दोस्तों आप देख लिए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचाना जाता है, मेन वर्ब को कैसे पहचाना जाता है। दोस्तों अब बारी आती है मोडाल की। तो चलिए फिर इसे भी देख लेते हैं कि इसे एग्जाम्पल की सहायता से कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला वाक्य है आई कैन गो देयर। तो इस वाले वाक्य में हमें मोडाल्स को पहचानना है। मैंने बताया था कि मोडाल क्या होता है, अगर आप देखे होंगे तो तुरंत बता देंगे कि इसका मोडाल क्या है। तो मैंने क्या बताया था, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, डेयर है, आट टू है, माइट है, शुड है, बिल है, वुड है। तो ये सब क्या है हमारा, ये सब है मोडाल है। तो इस वाले वाक्य में देखे होंगे कि कैन, इसमें क्या है, कैन इसका क्या है, कैन इसका मोडाल है। तो सीधा सा हम लिख लेंगे कैन, ये क्या है, मोडाल है। आइए अब देखते हैं दूसरे वाले वाक्य में यू मे लिव नाउ। इस वाले वाक्य में अगर बात किया जाए कि बताइए कि इस वाले वाक्य में हमारा मोडाल क्या है, तो मोडाल इसका मे, इसका क्या है, मोडाल है। मे इसका क्या है दोस्तों, मे इसका मोडाल है। आइए अब देख लेते हैं तीसरे वाले वाक्य में बी शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो बताइए इस वाले वाक्य में मोडाल्स क्या है। तो देखिए शुड इसका मोडाल है, शुड इसका क्या है, मोडाल है। शुड, शुड इसका क्या है दोस्तों, शुड इसका मोडाल है। अब देखते हैं दोस्तों चौथा वाला वाक्य। चौथा वाक्य हमारा क्या है, दे कुड क्वालिफाई दिस एग्जाम। दे कुड क्वालिफाई दिस एग्जाम। इस वाले वाक्य में अगर मोडाल्स की बात किया जाए तो इसका कुड क्या है, कुड क्या है दोस्तों, इसका कुड इसका मोडाल है। अब बात करते हैं पांचवें और लास्ट सेंटेंस की। देखिए हमारा पांचवा सेंटेंस क्या है, यू कैन नॉट ड्राइव अ फास्ट। अगर इस वाले वाक्य की बात किया जाए कि इसमें ये बताइए इसमें मोडाल क्या है। अगर आपसे कोई पूछे, एक सेंटेंस दे दे और पूछे कि इसमें ये बताइए इसमें मोडाल क्या है, तो आप देखिए और पहचानिए, आप तुरंत बता देंगे कि इसमें मोडाल क्या है। तो अगर इस वाले वाक्य की बात किया जाए कि अच्छा ये बताइए इस वाक्य में मोडाल क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कैन इसका मोडाल। तो क्या करेंगे, कैन इसका क्या है, मोडाल है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।